दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आज पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री शैलेंद्र कुमार पांडे ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली और परेड और आरटीसी रिक्रूटों का निरीक्षण किया। उसके बाद परेड में उपस्थिति सभी पुलिस कर्मियों से बलवा ड्रिल का रिहर्सल भी कराया गया और शस्त्रों के विषय में आर्मोरर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं जानकारी दी गई। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में दिन दहाड़े एक ई रिक्शा चालक आस मोहब्बत की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुरादनगर के जलालपुर इलाके में बुजुर्ग शख्स आस मोहम्मद ई रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी दो युवकों ने उन्हें ई रिक्शा में खींचा और तलवार से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या करने वाले कौन थे और हत्या का कारण क्या था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी वारदात की जांच कर रही है। आपका? मेरा नाम मेहताब पठान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ इसी कॉलोनी आपके यहाँ अभी मर्डर हुआ है, क्या सूचना मिली है, क्या है पूरा मामला? भाई यही हुआ कि मयूरी लेकर आ रहे थे वो मुल्ला जी आसुम्मद। कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मयूरी से मैं खींचा और खींचने के बाद उनका दर्दनाक मर्डर कर दिया। किस समय की ये घटना है? ये अभी आध घंटे पहले, आध घंटा भी नहीं हुआ। पुलिस आ गई है मौके पर? पुलिस तो आ ही जाती है बाद में। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था चीज की नाम की चीज नहीं है। अभी आप लोग इकट्ठा हो गए थे अभी मौके पर, आपके सामने की घटना ये नहीं है। उस टाइम हम मौके पे होते तो जाने क्यों देते? क्या सूचना मिली, मतलब किस तरीके से? यही मिली कि कुछ लोग आए हैं और उन्हें मयूरी में से उतारा और बाल पकड़ के, बाल भी टूटे पड़े में, खींच के ले गए और फिर उसके बाद जो उन पे धारदार हथियारों से हमला करके उन्हें कितने लोग थे तकरीबन? दो लोग बता रहे हैं। वाला एक था, एक बाइक पे एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अलवी है, मैं अलवी समाज का अध्यक्ष हूँ। क्या देखा अभी आपने, क्या हुआ आपके यहाँ? मेरे यहाँ ये देखा कि मुल्ला जी भगते हुए पुल की तरफ को आए और पीछे से वो तलवार लेकर आया और आग तो पुल के चौराहे पर उसे लिटा के जो है तब उसे ठंडा कर दिया वहीं के। कितने लोग थे? दो लोग थे, एक बाइक पर खड़ा हुआ था, एक मारने वाला था उसे मुल्ला जी को। तो क्या यहीं के थे वो स्थानीय निवासी, आप अज्ञात थे? नहीं चल रहा है वे कहाँ के थे। जल्दबाजी में एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई। मुंह ढका हुआ था उन लोगों ने? नहीं, मुंह कोई नहीं ढका हुआ, तलवार हाथ में थी उनके। तलवार हाथ में थी जी। तो तलवार से हत्या हुई है पूरी जी। तो अभी लोग अभी कैमरे वगैरह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उस कैमरों में? कैमरों में अभी जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है वो देख रहे हैं, उसमें उनकी तस्वीर वगैरह कुछ आ जाए। अभी एक कैमरा कितने परिवार के सदस्य थे आस मोहम्मद जी के? इनके लगभग 6 लड़के हैं उनके, एक लड़की है लगभग। मकान यही है इसी सामने ही। अच्छा, मयूरी चलाते थे? हाँ, ये मयूरी चलाते थे, मयूरी ही लेके हुए आए हैं पर मयूरी पे से उतार के और इन पे बजाना चालू कर दिया तलवार। भाग गए हैं वो लोग? अब ये भाग गए। लगा लो माइक, लगा लो, आराम से लगा लो। सर, आज आप ईदगाह पर पहुंचे हैं, मर्डर हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये घटना एक हुई है जलालपुर क्षेत्र में, जो कि थाना मुरादनगर के अंतर्गत आता है। इसमें एक व्यक्ति हैं आस मोहम्मद, जो कि ई रिक्शा चलाते थे। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। तो उनके जैसा कि बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी और उनके घर वाले कि एक व्यक्ति जो काले कपड़ों में, काले लिबास में आया हुआ था, उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे और वो आया। उसने पहले घर पे उसने जाके पूछताछ की तो जो घर पे नहीं मिले। फिर उसका जब वो बाहर आया तो शायद तभी उस समय वो वापस लौटे थे अपना ई रिक्शा चला के। तो वहीं पर उसने ई रिक्शा, जो भी वाद विवाद हुआ उस समय वहाँ पर, उसके बाद उसने वहीं पर धारदार चीज़ से उनके ऊपर वार किए गर्दन पे, जिससे उनके काफ़ी चोट लगी और उससे उनका काफ़ी खून बहा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई अस्पताल में जाके। तो सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आ रहा है, क्या वजह सामने आ रही है? वजह अभी क्लियर नहीं है। इसमें अभी हम सीसीटीवी फुटेज दिखवा रहे हैं और मोबाइल के सीडीआर वगैरह, बाकी हम मोबाइल सर्वेलेंस भी करवाएंगे। तो देखने से लग रहा है कुछ रंजिशन ही मामला होगा जब इस तरह की घटना हुई है और इसको हम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको केस को पूरे को खोलेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने बताया कि पहले रंजिश थी? अभी इस तरह की कोई भी तथ्य सामने नहीं आए, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, शायद कोई बात निकल के आए। तो इसमें वही आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत ही। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 साल की मासूम का अपहरण और रेप जैसी घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। वहीं न्याय नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों और परिजनों थाने में धरने पर मजबूर होकर बैठ गए, जहां थाना सिंभावली के अंदर धरने पर बैठे न्याय की गुहार ग्रामीण लगा रहे हैं। रमेश पाल। तो बताना चाहेंगे कि क्या मामला पूरा? कल जी वो ट्यूशन पढ़ कर आ रही थी और दोनों लड़की थी, तो छोटी वाली को पकड़ के उन्होंने
उसने खींच लिया और दूसरी ने उसे पकड़ा नो का मेरी बहन और मतलब ज़बरदस्ती से उसे बैठा कर मोटरसाइकिल पे ले गए। तो जो बच्ची को पकड़ के ले गए बैठा के मोटरसाइकिल पे, उसकी उम्र कितनी थी? 4 साल। क्या पुलिस में आपने तहरीर दी इसकी? हाँ जी, हाँ जी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? मुकदमा तो अब आगे चलेगा। मतलब वहाँ बक्सर सिंभावली गए थे थाने में, एसओ के पास में। उन्होंने वहाँ से आए एसओ। तो बताना चाहेंगे क्या मामला था पूरा, कैसे कैसे ये बच्ची जो कहाँ जा रही थी? जी ये 2 बजे ट्यूशन गई थी, ये 4 बजे के करीब घर वहाँ से आ रही थी ट्यूशन पढ़ के। रास्ते में वो पीछे रह गई थोड़ी, ये आगे थी। एक बाइक वाला आया, आके उससे बात करी, फिर उसे अपने आगे मतलब बिठा लिया बाइक पर। ये बच्ची रोती हुई उसके पीछे गई। फिर ये घर आके कहने लगी कि डोली को उछमा को कोई ले गया। हमने कहा कभी तेरे पापा या चाचा ले गए हों कहीं। ये कहने लगी नहीं वो तो कोई होता, काली पैंट है सफ़ेद शर्ट है। तो कितने वर्ष उम्र थी उस बच्ची की? उसकी 4 साल। सर जो आज यहाँ थाने पर भीड़ लगी हुई है, तो इस बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे क्यों और कैसे? देखिए कल शाम 4 बजे एक 4 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है और समाचार पत्रों में भी आ गया है कि उस बच्ची के साथ में रेप हुआ है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक उस बच्ची के जो ये जघन्य अपराध करने वाला अपराधी है उसके बारे में अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। उसी के लिए आज गाँववासी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश सचिव खड़े हुए डॉक्टर शोएब साहब हैं और सेवा दल के हमारे जिला अध्यक्ष खड़े, हम सब लोग आए हैं कि पुलिस से पूछने के लिए आखिर कब तक आप इस केस को खोलेंगे, उस बच्ची को कब तक आप न्याय दिलवाएंगे। लेकिन अभी कोई अधिकारी बोलने के लिए और आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। जो लोग धरने पर बैठ गए हैं आके, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो धरने पे बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप हमें बताइए कि कब तक न्याय मिल रहा है बच्ची को। आप कम से कम ये तो बताएंगे हम 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में इसका खुलासा करने जा रहे हैं। अभी तो पुलिस बताने वाली स्थिति में ही नहीं है कि वो एक्चुअल में पहुंची भी है उसके पास तक, जो अपराधी है उसके नज़दीक तक पहुंची भी है या नहीं पहुंची है। ये लोग, ये गांव के लोग जो बैठे हुए हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और न्याय जो जिसने ये काम किया है उसको पकड़ने के लिए, ना कि किसी बेगुनाह को भी फंसाया जाए। एक ईमानदारी के साथ में इसका खुलासा होना चाहिए और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। सिंभावली थाने में लगभग 3:30 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, खोजबीन शुरू की बच्ची की। तो लगभग 6, 6:30 बजे मेरठ जनपद के किठौर थाना क्षेत्र में बच्ची मिली। बच्ची ठीक है। इस संबंध में मेरे द्वारा तथा थानाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। सारे रास्ते जो सिंभावली के गाँव से मेरठ किठौर को कनेक्ट करते हैं उन रास्ते के CCTV फुटेज दिखाए जा रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत की जा रही है गाँव में और जल्दी हम इस अपहरणकर्ता को पकड़ लेंगे और कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के स्थित औद्योगिक इलाके में पुलिस नामी कंपनियों के अधिकारी ने नकली किताब बनाने वाली कंपनी में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली किताब बरामद की गई है। बरामद किताबों की कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप गौतम है जी। कहाँ से हैं आप? मैं स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। मैं उसमें लीगल एडवाइज़र हूँ जी। क्या हुआ है आज लोनी में? हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे हमारी जो डुप्लीकेट बुक्स हैं, फेक वर्जन है, वो प्रिंट हो रहा है। तो उससे जो एजेंसी हमने हायर की हुई है उनकी उसकी सहायता लेके पुलिस की यहाँ पे रेड हमने कल रात को यहाँ पे करवाई। तो पता चला यहाँ पे काफ़ी सारी लगभग मतलब करोड़ों की यहाँ पे बुक्स थी, जिसमें हमारी और कुछ और भी पब्लिशर्स थे, उनकी बुक्स यहाँ पे प्रिंट हो रही थी। कितनी कंपनियों के ये बना रहे थे डुप्लीकेट? ये वैसे तो 6-7 कंपनीज़ का था, लेकिन जो जिन कंपनीज़ ने कंप्लेंट किया था तो उसमें 4 कंपनीज़ थी। कौन कौन सी थी? स्पेक्ट्रम बुक्स था, लेक्सिकन था और मैक्रेल था और उसके अलावा ओरिएंट। लगभग कितने का माल बरामद हुआ है? लगभग जो माल को अगर हम देखें तो 4 करोड़ के आसपास का माल। अच्छा, फैक्ट्री को क्या सील किया गया है अभी? हाँ, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अच्छा, संचालक कौन है इनके जो चला रहे थे? इसके जो संचालक हैं अभी कोई एक गुल मोहम्मद नाम से हैं जी। तो क्योंकि अभी FIR नहीं लिखी गई है जी, अभी वो प्रोसेस में है जी, तो उसके जो एड्रेस है और वो सब उस FIR में आएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
28 तारीख को क्रांतिकारी धरती मेरठ पर किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। इसी के संबंध में आज हापुड़ में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर ज्यादा से ज्यादा लोग मेरठ में पहुंचे और अरविंद केजरीवाल की बात को सुनेंगे। सीएम चौहान ने बताया कि वो दिन दूर नहीं है जब यूपी में भी केजरीवाल होंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता, और जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जैसा देश में माहौल किसानों के लिए केंद्र सरकार कर रही है, किसान पंचायत जो किसान महासभा उसको संबोधित करने के लिए मेरठ में क्रांतिकारी भूमि पर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी किसानों को संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ जो जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं उनमें पार्टी सक्रिय भूमिका से अपनी अहम भूमिका निभाएगी और पार्टी उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव होंगे सब पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। और आज जो मीटिंग हमारी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी जी, जिला प्रभारी ओमवीर यादव जी और तमाम हमारे हापुड़ के साथी, ये चर्चा थी कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की रैली के लिए किस तरह से हम भव्य और कितने साथी हम वहाँ पहुँचे, कैसे कैसे साथी और पहुँचे जाएंगे, किस व्यवस्था से पहुँचेंगे, उसे अपने जिला प्रभारी जी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी जी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के पहुंचने पर जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं मेरठ में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर आपस में बातचीत भी की गई। आपको बता दें कि जनपद मेरठ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक किसान महापंचायत का आयोजन 28 फरवरी को होना है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सभाजीत सिंह जी हापुड़ जिले में आए और हमारे संगठन से रूबरू हुए और सबसे मिलकर चर्चा करी कि 28 तारीख को जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो संयोजक हैं हमारी पार्टी के, उनकी 28 तारीख को जो मीटिंग है किसान भाइयों के साथ मिलके, उसके बारे में चर्चा हुई और सारे संगठन से बात करके उन्होंने ये सब जो है हर किसी आदमी को अलग अलग जिम्मेदारी दी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि 28 तारीख को अरविंद जी की एक किसान महापंचायत होने वाली है। उसमें हापुड़ ज़िले से उन्हें हमें टारगेट दिया, हर विधानसभा से कम 2000 आदमी वहाँ पहुँचेंगे। इस तरह से हम आप सभी को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि इस पंचायत को सफल बनाएंगे और एक ऐसी पंचायत का रूप देंगे जो अभी तक मेरठ में ना हुई है ना होगी। कम से कम 10,000 आदमी हापुड़ जिले से उस महापंचायत में जा रहे हैं। आप अभी तक न्यूज चैनल की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि सनसनीखेज और चुनौतीपूर्ण दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएम रिपोर्ट में जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी, किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था? इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चियों को वहां से उठाया था, गाड़ी पर लाद के अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गांव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची। तो मैम फैमिली अभी अलेज कर रही है कि एफआईआर में सब डिटेल्स नहीं है, कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक उसके ऊपर एक पड़ी हुई। फैमिली से बात हुई है। फैमिली ने जैसा हमें लिख कर दिया था, जो भी तहरीर दी थी, हमने उसी के हिसाब से ही एफआईआर लिखी थी। 302, 201 की धारा लगाई थी। अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था। और जिस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी, उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें एफआईआर लिखवाई थी। इसलिए
फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अब ये पूरा केस क्रैक हो चुका है? नाउ अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है हम उसको तस्दीक करा रहे हैं। क्योंकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है इसलिए इसके कन्फेशन। प्रयागपुर तहसील के कोडरीताल ग्राम सभा में बाबा आशिक अली शाह रहमतुल्लाह के दरबार पर कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल शरीफ परवाज कानपुर जो अपनी आवाज में कुछ हसीन कव्वाली गाए, जिसमें से आप आले नबी झूमकर गाए सभी और एक हिंदी कव्वाली गाकर कई कव्वाली से लोगों का दिल जीत लिया। और दूसरी तरफ मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल ताहिर चिश्ती जिन्होंने बहुत सारी कव्वाली और गजल गाई है। बोल है मेरे साबिर तुझे सलाम, माँ तेरा प्यार मुझे बहुत याद आता है, वो है मौला अली का घराना। ऐसे ही कई ताज़ा तरीन कलाम पढ़कर लोगों का दिल खुश कर दिया। बीते सालों से चला आ रहा कव्वाली का प्रोग्राम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। मेरे साबिर तुम्हें सलाम, मेरे साबिर तुम्हें सलाम, मेरे साबिर तुम्हें सलाम, मेरे साबिर तुम्हें सलाम, मेरे साबिर तुम्हें सलाम। कर छोड़ कर तुम्हारा जाए, कर छोड़ कर तुम्हारा जाए, आखिर कहाँ गुलाम, मेरे साबिर तुम्हें सलाम, मेरे साबिर। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।